दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेक्नोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और इसका यूज़ कैसे होता है। क्रिप्टो का मतलब होता है छिपा हुआ, गोपनीय, सीक्रेट। और करेंसी का मतलब होता है कोई भी मुद्रा, ठप्पा, पहचान, विश्वसनीयता, वित्तीय लेन देन में प्रयोग होने वाली कोई भी वस्तु, टोकन जनरली। पुराने समय में जैसे कि सोने के सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के, उसके बाद चांदी के सिक्के भी चलते थे, पीतल के सिक्के भी चलते थे, और भारत में एल्युमिनियम के सिक्के भी चले हैं। कागज़ के नोट अभी चल ही रहे हैं। चमड़े के चमड़े की मुद्रा भी चलती थी पहले। तो करेंसी किसी भी प्रकार की हो सकती है। वह साधन, लेन देन की वह प्रक्रिया जिस सरकार जिसको अनुमोदित कर दे, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये, जिससे लोगों में ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के लिए विश्वसनीयता हो, जिसको लोग स्वीकार करने लगते हैं, वो करेंसी होती है। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी जो हिडन है, जो छुपी हुई है, जो आभासी है। क्रिप्टो करेंसी आभासी मुद्रा को बोलते हैं, जो कि डिजिटल होती है, डिजिटल फॉर्म में होती है। इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम उठा नहीं सकते, उसको हम रख नहीं सकते कहीं। ये केवल हमारे वॉलेट्स में ही हो सकती है। कौन से वॉलेट्स में? ये हमारे डिजिटल वॉलेट में हो सकती है। डिजिटल वॉलेट में इसको हम रख सकते हैं। अब डिजिटल वॉलेट तो पेटीएम भी एक डिजिटल वॉलेट होता है। तो क्रिप्टो करेंसी और पेटीएम के डिजिटल वॉलेट में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर वो होता है, दोनों ही डिजिटल करेंसी हैं, दोनों ही डिजिटल टोकन हैं, डिजिटल माध्यम है दोनों। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है, क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब कोई भी बिटकॉइन या कोई भी आभासी मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी पहुंचती है, तो एक एल्गोरिथम बेस्ड पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके माध्यम से वो होता है। वो बहुत फास्ट होता है, और वो बहुत सिक्योर भी होता है, और उसमें सरकार का नियंत्रण भी नहीं होता है। कोई बैंक क्रिप्टो करेंसी को जारी नहीं करता है। जबकि पेटीएम पेटीएम एक वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है। उसमें भी हमारी जो करेंसी रहती है वो डिजिटल फॉर्म में रहती है। लेकिन उस पैसे को, उसकी मुद्रा को भारत सरकार, अगर इंडिया में है तो, बाहर है तो दूसरे देश की जो भी सरकार हैं उसका अनुमोदन करती हैं। बैंक उस मुद्रा को जारी करती है, और सरकारों के नियंत्रण में रहता है। ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। लेकिन दोनों ही डीमेटलाइज्ड होते हैं। एक समय था जब शेयर हम खरीदते थे, तो शेयर के लिए एक पेपर मिलता था, शेयर सर्टिफिकेट होता था। आज के समय में अगर हमें शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो सभी बैंक्स डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। डीमेटलाइज्ड अकाउंट, मटेरियल में नहीं, मतलब पेपर पे नहीं रहेगा। हमारे शेयर तो होंगे, हमारे अकाउंट में होंगे, लेकिन वो केवल डिजिटल वॉलेट में होंगे, बैंक के डिजिटल वॉलेट में होते हैं। तो ये बेसिक अंतर होता है क्रिप्टो करेंसी में और अन्य डिजिटल वॉलेट्स में। पेटीएम है, या फ़ोनपे है, या अन्य डिजिटल वॉलेट्स हैं। अब बात आती है, सरकार इसका विरोध क्यों करती है? क्रिप्टो करेंसी को सरकारें पसंद क्यों नहीं करती हैं? सरकारें क्रिप्टो करेंसी को इसलिए पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज़्ड होता है। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। खासतौर से सरकार सरकार का नियंत्रण नहीं होता है इस पे। पीयर टू पीयर ट्रांज़ैक्शन हो जाते हैं। इस पे कोई चेक्स नहीं लगा सकते, हम चेक नहीं कर सकते, सरकार चेक नहीं कर सकती कि मुद्रा किसने किसको ट्रांसफ़र कर दी। और एक देश से दूसरे देश में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे-बैठे 1 सेकंड के अंदर आप अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी, जापान, कहीं भी पैसा भेज सकते हैं। बिटकॉइन बिटकॉइन आप कहीं भी भेज सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी आप कहीं भी भेज सकते हैं। इसके उपयोग पर भी नियंत्रण नहीं है। टैक्स की चोरी भी होती है। विदेशों से जो लेन-देन हो रहा है उसका हिसाब-किताब कैसे रखें? हवाला कारोबार हो जाता है, उसका कैसे चेक करें उसको? ब्लैक मनी कैसे पकड़े? और इसका गलत कामों में जो यूज़ हो जाता है, उसको लेकर भी सरकार फ़िक्रमंद होती है। आतंकवादी गतिविधियों के लिए या अन्य चीज़ों के लिए इसका यूज़ हो जाता है, गवर्नमेंट इसके लिए चिंतित होती है, इसलिए गवर्नमेंट इसको पसंद नहीं करती है। अब सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी कौन-सी होती है जिसकी वजह से सभी जानते हैं? वो है बिटकॉइन। 2009 में जो आई करेंसी बिटकॉइन, और ये एक ऐतिहासिक क्रिप्टो करेंसी का एग्ज़ाम्पल था, क्योंकि इसके बाद ही
धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट आगे बढ़ आज इतना बड़ा हो गया कि हर आम और ख़ास इसके बारे में चर्चा कर रहा है और आम और ख़ास इसको खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि ये आपको बता दूं, भारत सरकार ने अभी भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई क्लियर नीति नहीं बनाई है, क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं बनाया है। मतलब भारत में क्रिप्टो करेंसी अभी भी लीगल नहीं है, भारत सरकार उसको अनुमोदित नहीं करती है। आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।